हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम लोग देखेंगे कि 2023-24 में क्या क्या क्वेश्चंस आपको एजुकेशन से पढ़नी है। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली एसएक बोर्ड के लिए है, क्लास 12th के लिए है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप एजुकेशन पे वीडियो बनाइए, तो उसी के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक देखना। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी कहाँ से मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा या फिर आपको छोटा सा पेमेंट करना होगा, वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो है ना हम लोग फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया एंड असम। तो देखो ये वीडियो जो ना बहुत स्पेशल होने वाला है। इस पीडीएफ पे जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सारे ईयरली पेपर से लिए गए हैं। इसका दो फायदा होगा, एक तो आपका ईयरली पेपर सॉल्व हो जाएगा, साथ ही साथ आपको दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। इतना जितना मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतना कर लेते हो तो इतना 100% गारंटी है कि एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करते हुए नहीं रहूँगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो ना फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क वाले क्वेश्चन जो ना, मुदल्लिर कमीशन इज नोन एज डैश, असम सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन डैश। तो इस तरीके के 1 मार्क वाले जो ना छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सब सारे ईयरली पेपर्स में जो आए हुए हैं पहले, तो वो सब सारे डाल रखे हैं मैंने। उसके बाद जैसे ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं, उसके बाद मिलेगा आपको 2 मार्क वाले क्वेश्चन। तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में जैसे कि व्हाट इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मेंशन द एम ऑफ एजुकेशन एज सजेस्टेड बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, राइट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नवोदय विद्यालय, what is ECCE, what do you mean by vocalization of secondary education, 2 aims of secondary education recommended by secondary education committees 1952-53, 2 importance of vocalization of secondary education, right 2 aims of secondary education recommended by मुदल्लिर कमीशन। तो ये सब जो है ना, यह कोठारी कमीशन, तो ये सब क्वेश्चन जो है ना 2 मार्क वाले क्वेश्चन में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको देखने हैं। ठीक है, फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन में आप लोग कैसे देखोगे, जैसे कि 4 to 6 मार्क वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे डिस्कस अबाउट द 5 प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन आसाम, सजेशंस मेड बाय कोठारी कमीशन रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी एंड एजुकेशन। देखो कोठारी कमीशन और मुदल्लिर कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, ठीक है। चाहे वो इम्पैक्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हो, चाहे वो डिफेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पॉइंटेड बाय मुदल्लिर कमीशन। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। राइट अबाउट 5 important suggestions of नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन 1986। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, वोकलाइजेशन, कोठारी कमीशन से रिलेटेड, ये सब क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को फर्स्ट यूनिट से पढ़ना है। ठीक है, ये सब सारे जो पीडीएफ में है, बाकी सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये सब फर्स्ट यूनिट से आपको पढ़ना है, इतना क्वेश्चन। फिर सेकेंड यूनिट जिसका नाम है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन से फिर से वही 1 मार्क वाले शॉर्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आएंगे। फिर 1 मार्क वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। जैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स खत्म होता है, आपको यहाँ पे 1 मार्क वाले शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग से मैं बता दूँ, यहाँ से इन विच ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्टार्टेड, है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन इन ओपन एजुकेशन। ओपन का मतलब क्या, ओपन एजुकेशन में डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन कंसिडर्स एज फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, मेंशन 2 ग्रुप्स of people who may get benefit of non-formal education, mention 2 merits of open education, non-formal education considered as supportive system। तो ये सब 2 मार्क वाले क्वेश्चंस आप लोगों को देखने, ये सब सारे जो है जितने भी है सारे 2 मार्क वाले क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है, तो ये सब जैसे मेरिट्स ऑफ ओपन एजुकेशन क्या है, मेरिट्स ऑफ एजुकेशन, वाई डिस्टेंस एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रेजेंट सोसाइटी, व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, describe importance of non-formal education in present day, objectives of non-formal education, 2 significant aspects of distance education, 2 objectives of non-formal education। आप देख रहे हो ना, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, मैं ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, ये सब बार बार हर साल पूछे जाते हैं। 4 to 5 मार्क वाले 6 मार्क वाले क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि एक्सप्लेन स्कोप ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, राइट ब्रीफली अबाउट इग्नू के बारे में बताओ, व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डिस्कस अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कितना बार आ चुका है, देखो 2014, 16, 13, 23 में भी आ चुका है, अगले साल भी आ चुका है तुम्हारा। डिस्कस ब्रीफली अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन प्रेजेंट सोसाइटी, मेंशन 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, और उसका जो है ना इंपॉर्टेंस शो करो, नॉन फॉर्मल एजुकेशन बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक। तो ये सब आपको सेकंड चैप्टर से यानी कि सेकंड यूनिट से पढ़ने हैं। फिर उसका थर्ड यूनिट में हमारा क्या है, जिसका नाम है करंट ट्रेंड इन एजुकेशन। तो करंट ट्रेंड एजुकेशन में फिर से वही 1 मार्क वाले क्वेश्चन जो है ना, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में
पूछे जाएंगे। तो जैसे कि तुम्हारा इंटरनेशनल वुमेंस डे कब ऑब्जर्व करता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व होता है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड डैश। तो ये सब आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पढ़ना है, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फिर से पढ़ लेना, इंटरनेशनल वुमेंस डे। उसके बाद जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन खत्म होते हैं तो आपको मिल जाएगा 2 मार्क वाले 1 मार्क वाले क्वेश्चन। 1 मार्क वाले क्वेश्चन में ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने। फिर 2 मार्क वाले क्वेश्चन में जैसे कि व्हाट इज मीन बाय वुमेन एंड एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाना। मेंशन 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एडुकेशन, फिजिकल एडुकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन स्कूल, 3 रीजन्स बताओ, 3 रीजन बता दो। तो ये 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट एडुकेशन, रिलेशन बिटवीन एडुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, वैल्यू एडुकेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एडुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। कई बार ये सब क्वेश्चन जो है ना पूछे गए हैं, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। तो ये सब सारे 2 मार्क वाले 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चन है। 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चन जैसे ही खत्म होते हैं, जैसे कि उसके बाद आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में 4 to 5 to 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इस चैप्टर 3rd यूनिट से आपको पढ़ना इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एडुकेशन, डिस्कस सम मेजर्स ऑफ इम्पार्टिंग पॉपुलेशन एडुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद पॉपुलेशन एडुकेशन क्या है, हाउ कैन द पॉपुलेशन एडुकेशन बी इम्पार्टेड इन एडुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूशंस, व्हाट इज वैल्यू एडुकेशन, डिस्कस द नीड ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एडुकेशन। ये सब सारे जो है ना आप लोगों को 4 to 5 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चंस इतना पढ़ लोगे इस चैप्टर से तो काफ़ी है। फिर आगे देखते हैं यूनिट 4 जिसका नाम है लर्निंग। तो लर्निंग से आपको क्या पढ़ना है, लर्निंग से फिर से वही 1 मार्क वाले क्वेश्चन है ना। अब देखो ये PDF चाहिए, तो PDF चाहिए तो आप लोगों को वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ पे आपको छोटे सा पेमेंट करना है और उसके बाद आपको ये वीडियो मिल जाए, PDF मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से आप लोगों को ये सब सारे क्वेश्चन जो है ना पढ़ लेने हैं। ये सब सारे पढ़ लेते हो ना तो मोर देन एनफ है। इतना सारा क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो आपका एग्जाम जो है ना बहुत अच्छा जाने वाला है। अल्टीमेटली ये सब सारे ईयरली पेपर्स है, यानी कि देखो हर साल आते हैं ये सब क्वेश्चंस, वही सब सारे क्वेश्चंस है। तो कई बार रिपीट हो चुका, 2005, 7, 11, 15 है ना, ऐसे ही नहीं लिए हमने ये क्वेश्चंस। और कई बार जो हमने वीडियो बना रखी है एडुकेशन से, आप सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, आप वो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो चैप्टर वाइज। सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन जो ना अपलोडेड है हमारे चैनल पे, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है मेमोरी, फॉरगेटिंग, अटेंशन एंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से भी आप लोगों को ये सब सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी आपको वही 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले, 4 to 6 मार्क वाले क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखो कितना बार आ चुका है, व्हाट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट है, व्हाट इज मीन बाय स्पैम, अटेंशन, अटेंशन क्या है, फिर मेंशन 3 फिजिकल कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। तो ये सब सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 2013 और 11, 9, 4, 2006, 7 कई बार आ चुका है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना, कुछ लोगों ने बताया कि सर आप ईयरली पेपर के जो ना सॉल्यूशन के साथ दे दीजिए, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, छोटी सी पेमेंट करके मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड, इसके साथ आंसर्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए भी आप टेंशन मत लेना, ठीक है। तो जैसे ये चैप्टर खत्म होता है हमारा चैप्टर यूनिट 5, उसके बाद आता है यूनिट 6 जिसका नाम है मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। तो यहाँ पे भी सेम है, ये सब सारे जो है ना क्वेश्चंस ऑलरेडी बना के रखे। आप अगर पॉज करके लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई होप कि लिखना एग्जाम के पहले पॉसिबल नहीं होगा। इतने सारे क्वेश्चन जो ना आप एग्जाम के पहले नहीं लिख सकते हो, तो बेटर है कि आप ये PDF डाउनलोड कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये देखो चैप्टर यूनिट 7 है, यहाँ से जो प्रैक्टिकल्स आते हैं, प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट 15, 16, 17 मार्क्स के जो है प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर के प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी हमने सारे डाल रखे। सॉल्यूशन चाहिए तो आपको मैसेज करना होगा इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट सेक्शन में आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको जो है ना ये PDF या फिर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ ये बताना ज़रूरी समझे कि आगे हमें किस चैप्टर पे या फिर किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना चाहिए, इंपॉर्टेंट बनाना चाहिए, ताकि हमें हेल्प मिल सके वीडियो बनाने में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।